अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसेलिनियस रूट के बारे में। 2-3 मुख्तलिफ रूट मिलकर जो रूट बनाते हैं उसे हम मिसेलिनियस रूट कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि मिसेलिनियस रूट के जरिए जो सब डिवाइडेड है 3 रूट्स में। सबसे पहले पेरिटोनियल कैविटी रूट, इंट्राथिकल रूट और स्पाइनल रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट। जो पेरिटोनियल कैविटी रूट है उसे मोस्टली डायलिसिस ऑफ पेरिटोनियल कैविटी भी कहा जाता है। इंट्राथिकल को स्पाइनल भी कहा जाता है और इंट्रा आर्टिकुलर रूट उस रूट को कहते हैं जिस रूट के जरिए आप जॉइंट्स में मेडिसिन एंटर कर सकें। सबसे पहले आ जाते हैं पेरिटोनियल कैविटी पे। कौन सी ऐसी चीजें जो पेरिटोनियल कैविटी रूट के जरिए हम कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं या किस प्रोसीजर में पेरिटोनियल रूट जो है वो इस्तेमाल होता है। इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शंस, द ड्रग इज इंजेक्टेड इन द पेरिटोनियल कैविटी ऑफ द एब्डोमेन। इंट्रा पेरिटोनियल जो इंजेक्शंस होती हैं वो एब्डोमेन के अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें एडमिनिस्टर की जाती हैं। मोस्टली पेरिटोनियल डायलिसिस में ये रूट यूज होता है। जब भी आपके पेट में किसी बीमारी की वजह से पानी हो जाता है तो पेरिटोनियल रूट के जरिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए उससे पानी रिमूव किया जाता है या कोई मेडिसिन आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है इंट्राथिकल रूट और लंबर पंचर भी इसको कहा जाता है। इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ड्रग वाया एन इंजेक्शन इनटू द स्पाइनल कैनल और इनटू द सब आर्कनाइड स्पेसेस। इंट्राथिकल या लंबर पंचर रूट उस रूट को कहा जाता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बीचों बीच जो स्पेसेस होता है जिसको हम सब आर्कनाइड स्पेसेस कहते हैं उसमें स्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है और उस फ्लूइड को सैंपल के लिए भी निकाला जाता है, स्पाइनल सैंपल के लिए भी निकाला जाता है और उसमें स्पाइनल इंजेक्शंस भी दी जाती है मोस्टली सीजरियन सेक्शन के टाइम। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंट्राथिकल रूट और लंबर पंचर। तीसरा आ जाता है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट हम उस रूट को कहते हैं, आर्टिकुलर से वाजे है, जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन आर गिवन डायरेक्टली इनटू द जॉइंट्स। इंट्रा आर्टिकुलर जो इंजेक्शंस हैं या मेडिसिन है वो हम डायरेक्टली जॉइंट्स के बीच जो साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है उसमें देते हैं। मोस्टली कॉमनली यूज टू ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द हिप और नी। जब भी हमारे बड़े बूढ़ों को जॉइंट्स का मसला हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, उनके जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं, घुटने कमजोर हो जाते हैं, हिप कमजोर हो जाती है, तो उनके बीचों बीच जॉइंट्स के बीचों बीच एक स्पेस होता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। उस स्पेस में हम जो इंजेक्शन देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं वो किस रूट के जरिए देते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर रूट के जरिए देते हैं।